आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। और देखिए, इन लोगों ने हद कर दी है। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं, जनता ये लिख रही है कि इन लोगों ने हद कर दी। ये क्या समय सीमा और विवादित बयान इनके भाई ने, कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई डीके सुरेश ने दिया है। कांग्रेस के सांसद हैं, डीके शिव कुमार के भाई हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम के। इन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत सबसे ज्यादा राजस्व देता है केंद्र को, और दक्षिण भारत का पैसा नॉर्थ बेल्ट को जा रहा है, हिंदी बेल्ट को जा रहा है। और डीके शिव कुमार ने अपने भाई के बयान का बचाव किया, कहा क्योंकि इनके भाई ने बोला है कि हमको दक्षिण भारत अलग देश चाहिए। बहुत विवादित टिप्पणी है। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, तो ये इनके नेता भारत तोड़ो यात्रा का बयान दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने समझाया नहीं है, या कांग्रेस में इतनी अंतर कला है कि समझाना तो छोड़िए, कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर नहीं है कि बातचीत क्या हो? तो क्या कांग्रेस में समन्वय नहीं है कि क्या बयान देना है? पत्रकार जी, क्या कांग्रेस पार्टी अपने पूरे जो अपनी सच्चाई को वो खो चुकी है, जो पहले कभी हुआ करती होगी? और इन्होंने बोला है कि देश तोड़ने वाला बयान ये दे दिए हैं। तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं, हमने राजस्व की बात की है, कर्नाटक के लिए कुछ भी राजस्व में नहीं है। तो क्या निर्मला सीतारमण ये लिखे बजट में कि ये राज्य का है, ये बजट कर्नाटक का है, ये बजट झारखंड का है? मतलब क्या बजट में भी अलग अलग राज्य का नाम लिखेंगी? ये क्या स्टूपिड वाला बयान दिया है, ये जनता पूछ रही है। आप बयान कीजिए, आप बयान दीजिए कि आपको क्या लगता है, इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो डीके सुरेश ने कहा है, ये सगे भाई हैं डीके शिव कुमार के। हाँ, बिल्कुल। ये लोग एक्चुअली में बहुत पहले से सपना देखना है, बहुत बड़े रईस हैं, इनके काफ़ी होटल हैं, काफ़ी लैंड है, काफ़ी जगह पैसा लगा हुआ है, और काफ़ी पैसा इन्होंने कर्नाटक सरकार को जिताने में या कांग्रेस को खड़ा करने पे लगाया, इसमें कोई शक नहीं। मरी हुई कांग्रेस को कब्र से निकाल के कर्नाटक में अगर अपने पैसे के दम पे पैसे से तौल करके आज इस पोजीशन में लाए तो डीके शिव कुमार, ये दोनों लोग। मगर इनकी मंशा पीछे कुछ और है। हाँ। ये जो पैसा लगाया है इन्होंने, जो दौलत लगाई है, जिस समय दल बदल वहाँ हो रहा था, उनकी सरकार बचाने के लिए सारे कुछ जहाज, प्लेन, ये सब इन्होंने कराया था। कहाँ से आता है पैसा बैक? हाँ। अब मैं आपको बताऊँ, साउथ में एक ग्रुप है माफियाओं का। वो ग्रुप क्या है, देश को हमेशा तोड़ना चाहता है। उसने साइलेंट अपने स्लीपर रखे हैं, या एक प्रकार से समझ लीजिए कि अपने गुप्त एजेंट रखे हैं, और उनको कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी पार्टी से, कांग्रेस उनका मेन सेंटर है, कांग्रेस मेन सेंटर है, और उसी के ये है, पूरी वही भाषा बोल रहे हैं। आज डीके सुरेश ने कहा है कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। नहीं देता है, नहीं देता है। फिर ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत अलग देश हो जाएगा। अरे उत्तर भारत तो दक्षिण भारत, तुम तो बीच में हो, तुम तो बीच में हो। तुम ना दक्षिण वाले तुमको अपनाएंगे, ना उत्तर भारत वाले, अगर इस तरह से करोगे। हाँ। क्योंकि तुम उनके बीच में हो। कर्नाटक का बहुत बोल्ड राज्य है, जहाँ पे हनुमान पैदा हुए हैं, जहाँ किष्किंधा जैसे लोग, एक से एक अच्छे लोग हुए। बंगरप्पा भी अच्छे लोगों में थे, यद्यप्पा भी अच्छे, रामकृष्ण हेगड़े, जाने कितने अच्छे अच्छे लोग हुए, और वहाँ पे ये इस तरह की बात कर रहे हैं। कितनी गलत बात हो रही। फिर ये क्या कह रहे हैं कि मैं मोदी और शाह को बता रहा हूँ, मैं अन्ना कौन, वो करुणानिधि वाले डीएमके के संस्थापक, उनका नाम ले रहे हैं, अन्ना के। अब पेरियार के रास्ते में चलने के लिए मजबूर न करो। हम अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर न करें, हम अलग देश की मांग करेंगे, और हमें स्वायत्ता दो, ये कह रहे हैं। हिम्मत देखिए, अभी इनका भाई कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। बिल्कुल। दूसरी कांग्रेस कभी बनाएगी भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कांग्रेस को मतलब है अपनी सत्ता से, जो उनको खर्चा दे सके, सब कर सके, वहाँ पे लड़ाई लड़ सके, और फिर दूध की मक्खी तरीके फेंक दे। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस ने इनका उपयोग खूब किया है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पैसा इन्होंने लगाया। बिल्कुल सही। हाँ। ये सच है। अब ये पैसा आया कहाँ से, ये एक समस्या है। ये साउथ लॉबी की, वो लॉबी जो निगेटिव है कि भारत के तोड़ने पे लगी, उसके लिए। फिर इसे क्या कह रहे हैं,
कि स्वायत्तता की मांग और हमें मजबूर ना करें, हम अलग देश की मांग करेंगे, इसे पाने के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे चुप नहीं, तुम हल्ला मचाओगे, ज़्यादा हल्ला मचाओगे, देश के अलग की बात करोगे तो कर्नाटक वाले ही तुमको सबक सिखा देंगे। याद रखना, कर्नाटक इस देश की सोंधी माटी है। इस तरह के नेताओं को कभी बर्दाश्त नहीं करती। यही एक वजह है कि DK शिव कुमार एक क्लास के पब्लिक लीडर नहीं है, एक क्लास के डिप्लोमेटिक हैं, एक क्लास के एस्टोकेट हैं, एक क्लास के फाइनेंशियल उसके हैं, इसमें कोई से, मगर पब्लिक लीडर नहीं। पब्लिक लीडर येदियुरप्पा थे, सिद्धरामैया हैं कुछ हद तक, देवेगौड़ा बहुत हद तक है, बहुत हद तक येदियुरप्पा अच्छे पब्लिक लीडरों में, इसमें कोई शक नहीं। DK शिव कुमार भी कुछ हद तक, रामकृष्ण हेगड़े बहुत बड़े वो थे, और वहाँ पे देवराज अरस वगैरह बहुत वो। ये याद रखना, ये कांग्रेस को जिंदा इन लोगों ने रखा है। देवराज अरस ने, पूरे देश में हार गए थे, इंदिरा जी की इज्जत वहीं बची थी, वहीं बची थी पूरे नॉर्थ इंडिया में, और तुम इस तरह से कर रहे हो। कभी भी कर्नाटक ने किसी राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के साथ, और आप ये धमकी दे रहे हो पेरियार की आप क्या तुलना करेंगे? सुन लीजिए, पेरियार आपसे लाख गुना अच्छे थे। पेरियार इस तरह की बात नहीं करते थे जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं। पेरियार को किसने किया है? याद रखिएगा, अंबेडकर और पेरियार को इसी कांग्रेस ने। अंबेडकर जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे। उनको कुंठित किया कांग्रेस ने, उनको कई जगह अपमानित किया अप्रोक्ष रूप से। देश के बहुत बेहतर लोग थे। पेरियार ने नेहरू जी से कहा था कि एक व्यक्ति को आप हटा लीजिए, वो गड़बड़ कर रहा है, एक जगह नहीं हटाया। उसके बाद पेरियार ने इतना बड़ा एक्शन लिया, इतना बड़ा एक्शन। मगर पेरियार की तुलना, आप पेरियार बनने के उस पे है। पेरियार पूरे देश में कुछ भी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष, पेरियार के अपने विचार हैं, लोग उसके फॉलोअर हैं। तुम्हारा कोई विचार नहीं, तुम्हारे कोई फॉलोअर नहीं। याद रखिएगा, शराब की बोतल जो होती है या होटल चलाने वाले, इनके विचार नहीं होते, इनके दूसरे कर्म होते हैं। हाँ। आप पेरियार से तुलना करें, पेरियार बन जाएंगे, अन्ना बन जाएंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, आपने पेरियार, ये पता नहीं क्या हो रहा देश में, एक योजनाबद्ध तरीके से इस पे बहुत जल्दी सख्ती होनी चाहिए। अभी एक बयान और दिया है इसने, केजरीवाल ने, आप वालों ने, कि मार्शल लॉ भी लागू हो जाएगा तो भी मोदी जो हटेंगे नहीं तब तक। आप क्या कह रहे हैं इस तरह की? मतलब यहाँ की आर्मी को, यहाँ के देश को तोड़ने की बात कर, तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। और DK सुरेश को आपको बता रहे, वो समझदार है इनसे ज़्यादा। DK शिव कुमार, उसने देखा मौके में उप मुख्यमंत्री पद में सेट्टार तो चले ही गए बीजेपी में। DK शिव कुमार की भी नैया डगमगा रही है। याद रखिएगा, कांग्रेस के महल के ईंट खिसकाने की कोशिश हो रही है, DK शिव कुमार करेंगे। नोट कर लीजिए, सिद्धरामैया को हटाने के लिए। और ये जो है DK सुरेश ने जो बयान दिया है, उसी के तहत दिया है। तो उसी कांग्रेस को पता नहीं क्या है, ये जितने लोग रहे इन सब का कांग्रेस नेतृत्व करती रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, द्रमुक के उसमें, पेरियार के उसमें। दूसरी बात, ये लोग वो हैं कि अभी सनातन का विरोध कर रहे थे, ये बुजुर्ग खड़गे, इनका जो लड़का प्रियांश खड़गे, वो भी मुख्यमंत्री की लाइन पे लगा हुआ है। अपने को मुख्यमंत्री कहता, सनातन का विरोध कर रहा था। उधर माइके उनका ये स्टालिन कि वो बीमारी है, इसको जड़ से काटना होगा, खत्म करना होगा सनातन का। ये सब कांग्रेस के पूरे गुट हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, इसमें बाहर की कोई लेडीज है, उसका भी प्रश्न है कि देश को टूट जाना चाहिए। ठीक है, तोड़ नहीं कोई पाएगा इस देश की एकता। और DK शिव कुमार ने क्या कहा है कि ये देश एक है, चूंकि अगला जानता हम फंस जाएंगे, है देश हम लोगों के लिए। और वो उन्होंने वो कह दिया, उसकी वजह से, चूंकि उनको दर्द था, उन्होंने दर्द दिए। दर्द है कि भारत को आप बांटने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, एक्शन जिस तरह से उन्होंने मोदी शाह को वो किया है, ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो इनको। दूसरी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, 75,000 करोड़ रुपया केंद्र दे रही है, बगैर कर्ज मुक्त और बगैर उस इंटरेस्ट मुक्त इनको दे रही है। मगर आप देंगे भी तो आपको चाहिए काहे के लिए? और
इन्होंने जितनी गारंटी दायर की थी वहाँ पे पीएफआई से इनके संबंध हैं, तमाम उनसे संबंध देश को तोड़ने के लिए। और ये डीके शिव कुमार, ये हम आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लोग सलाखों के पीछे जाएंगे जल्दी। उस पे भी आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब एक केजरीवाल, ये डीके शिव कुमार पे कई मुकदमे इसके हैं, डीके सुरेश पे भी काफ़ी आर्थिक मामले के हैं। और ये उप मुख्यमंत्री बन गए इसलिए बच गया है सांसद। ये जानता है कि आज नहीं तो कल की सुबह, नहीं तो नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जल्दी 2024 के पहले ही सलाखों के पीछे होंगे और देशद्रोह इनके ऊपर लगेगा, इनके ऊपर लगेगा। तो डीके सुरेश को दक्षिण भारत का जो राज्य है वो अलग देश बनाने के लिए उन्होंने बयान दिया है और उनके भाई यानी कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने इसका बचाव किया है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि ये जो लाग लपेट में फंस चुके हैं अपने बयानों से, अब क्या सफाई पेश करते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पूरा भारत एक है, हम एक हैं, बस हम बजट से खुश नहीं है। देखने वाली बात होगी। पत्रकार जी, शुक्रिया।